जिसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। Trophy once again belongs to Pakistan. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता France takes the counter, trial over. Pakistan win. और T20 की रैंकिंग में नंबर 1 पे भी रहा। Please welcome the one and only Sarfaraz Ahmed. Absolutely pumped up Pakistan. What a catch! Absolutely brilliant, and Pakistan on a roll. खूबसूरत भी लगते हैं ना। आपका भाई असल में थोड़ा सा फोटोजेनिक है ना। इमाद वसीम ने मुझे वो भेजी। अबे मैंने बोला पागल है क्या? मैं होस्ट हूँ यार, तू गेस्ट है। आप हर जगह आप हर तरफ चल पड़े भाई। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या हो रहा था। हुआ ऐसा है कि उसको समझा दिया, वो हमारी बात समझ गया, हम उसकी बात समझ गए। बात ये है कुछ जगह पे ऐसा आया कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊँ, मैं बोलूँ सऊद क्या करवा रहा है यार। तो जैसे कप्तान ने टीम अनाउंस करी, वो भी एक स्टोरी, कभी बैठेंगे तो वो सुनाएंगे कि भाई 2 पॉइंट आप रेस कर रहे हैं, 2 पॉइंट आप ड्रॉप है। फादिस जैन शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये सब सब्सक्राइब जो है ना, ये मुश्किल से निकलता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फवाद आलम और आप सब देख रहे हैं दी फादिस डैन शो। और जो आज के मेरे मेहमान हैं वो मेरे क्या, आप सब के बहुत ही ख़ास हैं। आप सब के कप्तान भी हैं, जिसकी कैप्टनसी में पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता और T20 की रैंकिंग में नंबर 1 पे भी रहा। उनकी कैप्टनसी में बहुत सारी अचीवमेंट हैं। मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, आप सबको उनसे मिलाता हूँ। मेरे साथ हैं सरफराज अहमद। क्या हाल है सर, ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताइए कैसे हैं? ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है भाई, आज तो मैचिंग हो गई, बिना बताए हैं ब्लैक ब्लैक बन के आ गए दोनों। बस मैं भी अंदर आया तो मैं बोला चलो अच्छा है, ब्लैक ब्लैक ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरा फेवरेट कलर भी है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी प्रोग्राम में जाता ना तो कोशिश करता हूँ कि ब्लैक पहन लूँ ताकि थोड़ी लाइटनिंग अच्छी आए। खूबसूरत भी लगते हैं ना। आपका भाई असल में थोड़ा सा फोटोजेनिक है ना, तो आप लाइव देखें तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन टीवी पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं टीवी पे जब आता हूँ तो अच्छा लगता हूँ। नहीं यार, लाइव भी बहुत अच्छे लगते हो माशाल्लाह। और आजकल तो मुझे लग रहा है कि फिटनेस पे बहुत चल रहा है, बड़ा फिट हुए हो या बड़े हुए हो? मेरी नहीं, अपनी तरफ से ये क्या हुआ सूट ये बताओ। थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से जो अंदर की चीजें हैं वो नजर नहीं आ रही हैं। तो कितना मुश्किल हो जाता है जब आप इन नहीं होते, जब खेल नहीं रहे होते, तो फिटनेस को मतलब कायम रखना कितना मुश्किल होता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप के मैचेस वगैरह नहीं हो रहे होते हैं ना, टाइम कम होता है, तो उसमें फिर आपकी रूटीन जो है ना वो सही नहीं बनी हुई होती है। आप रात में लेट नाइट जो है वो सो रहे होते हो, फिर लेट नाइट आपका फूड चल रहा होता है, तो फिर आपको पता है लेट नाइट जब ईटिंग होती है तो फिर वो प्रॉब्लम देती है। तो कोशिश करते हैं, अब जिस जगह आ भी गए एज के उस दहाने पे कि अपने आप को मोटिवेट करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि फिर भी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल रखें ताकि रिकवरी जल्दी हो जाए ट्रेनिंग के वजह से। मोटिवेट कैसे करते हो भाई? भाई उठाते हैं अपने आप को, ग्राउंड जाना है भाई, रनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करो, बल्ला बॉल नहीं खेलो ना, तो आपको समझ नहीं आता कि यार दिन नहीं गुजरा। तो कोशिश ये होती है कि शाम का टाइम जो है वो ग्राउंड में गुजर जाए, 2-3 घंटे जो है ना, तो फिर आपका दिन भी गुजर जाता है फ़ौरन। बिल्कुल। आज मैंने सुना है कि अब फैमिली के साथ कितना टाइम, जब आप खेल रहे होते हो इतना टाइम नहीं दे सकते, लेकिन अब जब आप ऑफ सीजन होते हो, अभी खेल नहीं रहे, तो कितना फैमिली के लिए इजी हो जाता है और आप लोगों के लिए ऑन सेम टाइम मुश्किल भी होता होगा, क्योंकि यार पहले तो कम टाइम देते थे, थोड़ी चिक कम होती, अब तो बहुत ज्यादा होती होगी मेरे ख्याल से। देखें सच बता रहे हैं, बात झूठ ये नहीं है बोलना कि भाई। ये तो चिक तो ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो आप रहें या ना रहें वो तो अलग बात है, लेकिन ये कि फैमिली के साथ आपका अच्छा टाइम मिल जाता है। और बच्चे हैं, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। अब्दुल्ला जो है माशाल्लाह 8.5 साल की हो गए, आयशा 5.5 साल की हो गई हैं, तो दोनों की माशाल्लाह हाइट भी निकल रही है। तो ये कि अच्छा टाइम गुजर जाता है फैमिली के साथ भी। सब आए हुए हैं, आजकल मेरा भाई भी आया हुआ है, तो अच्छा फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजर रहा है। छुट्टियाँ भी हैं बच्चों की, तो काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ हो रही हैं, घूमना फिरना हो रहा है और समंदरों पे जा रहे हैं खूब। माशाल्लाह, क्या बात है। घर में मेरे ख्याल से काम वाम भी शुरू कर दिया होगा अब तो यार, क्योंकि टाइम है। तो अब तो भाभी कहते होंगे, अब पहले तो बिजी टाइम थे, है, अब मैं नहीं। काम वाम, ये तो काम करने में मुझे कोई मसला नहीं। मैं आपको बताऊं शुरू से ना, अगर अब्दुल्ला की बात भी करें, आयशा की बात करें, तो बच्चों के काम ने मैंने खूब भर के किए हैं। अगर रात में अगर मुझे फीड यदि बच्चों को पिलानी हो तो मैंने ज़रूर उठ के पिलाई। काम का मसला नहीं। हाँ, मुश्किल काम ये होता है कि अब मेरा पता है, हम लोग लड़के हैं तो हमें आदत है, कपड़े अगर मिसाल है कि कपड़े धोने तो अगर गंदे कपड़े हुए यूं किया और ये पानी बहाते हुए फैलाते हुए चलेगा। मेरा क्या होता है, अक्सर मैं ट्रेनिंग की में ना कुछ शर्टें होती हैं जो कि मैं पहनता हूँ, या मैच की भी मेरा ये होता है कि ना कि यार
मिसाल है कि अगर जिस दिन मैंने बैटिंग की ये शर्ट पहनी पहले दिन, तो फिर वही बैटिंग में वही शर्ट पहनता हूँ, उसको भले रात में धो लेता हूँ। थ्रू आउट चलती रहेगी। हाँ वो चलती रहती है ना। अच्छा। मेरा ये तो कोई टोटका है क्या? बस ऐसा ही है मेरा। ये होता है कि जैसे आपको पता है नई किट मिलती है ना, हाँ जी। अब मिसाल है वो नई किट मिली, अब हमारी टेस्ट मैच की या वनडे की जो भी नई किट मिली, अब पहले बॉलिंग आ गई तो विकेट कीपिंग की जो मैंने शर्ट हो गई ना, तो वो मेरी अब बॉलिंग की शर्ट है। अगर वो विकेट कीपिंग है मैंने वही शर्ट पहननी है, तो मैं क्या करता हूँ, रात में हम लोग तो गए यूं किया निचोड़ा, जब शावर लेने गए तो उसी शर्ट को भी यूं किया, तब वो जब घर में क्या होता है तो वो घर में बहाते हुए टप 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 तो वो फिर वो मतलब साफ कौन करेगा, टप टप भी वो टप टप जो होती है ना, फिर वो जब उसे पैर लगते हैं तो वो और गंदा हो जाता है यूं जब स्लिप होता है पैर, तो फिर ये वाले मामले। लेकिन ये कि काम में कर लेता हूँ करके। चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो टप टप बताया नहीं, साफ कौन करता है? भाभी है तुम खुद ही? उन्हीं को ही करना पड़ता है और हाँ, क्या, करो। हम तो करके निकल जाते हैं। निकल जाते फिर, हाँ, है। शॉर्ट हो जाते हैं बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये भी जिंदगी यार, लाइफ का मजा आता है आई थिंक, क्योंकि इसमें भी बंदा बहुत इंजॉय करता है। मेरे ख्याल से सब जानना चाहते हैं, इवन मैं भी जानना चाहता हूँ कि कुछ प्लान्स तो होते हैं क्योंकि नजर नहीं आ रहे। तो आप ठीक है, क्या हो रहा है आई डोंट नो, आपको भी नहीं पता, लेकिन आपका क्या प्लान है आगे का? क्या सोचा हुआ है आपने? किस तरह लेके चलना है? खेलना है, नहीं खेलना है, क्या है? यार फादी, अभी ऑनेस्टली जो है चीज़ें तो आपको पता है कि इंसान को अंदर पता चल जाता है और सामने जो चीज़ें हो रही होती हैं इंसान को आइडिया हो जाता है कि यार चीज़ें किस तरफ जा रही है। लेकिन ये है कि ऑनेस्टली अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं है। Okay. और ये है कि अभी देखते हैं, अभी जो आगे अपकमिंग सीज़न आ रहा है उसमें देखते हैं अभी कि उस डिसाइड नहीं किया कि अभी खेलना है या नहीं खेलना है। लेकिन ये कि फ़िलहाल अभी ये है कि अपने आप को किया हुआ है कि यार ग्राउंड के अंदर रहना है। अभी क्रिकेट मिलती है नहीं मिलती, लेकिन अपने आप को फिट रखो, देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं या जो भी अपॉर्चुनिटी साइड वगैरह में, अब इतनी सारी लीग्स वगैरह शुरू हो गई, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ज़रूर अवेल करूँगा। और जाहिर सी बात है एक ना एक दिन जो है वो आपने एक डिसीजन लेना है ऐसा जिसमें आपको एक टाइम पे खैराबाद कहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले दिनों में वो चीज़ हो सकती है। अच्छा, क्वेटा के लिए देखा कि इस साल आप जो है कोचिंग स्टाफ में की तरफ गए हो, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि फर्स्ट टाइम था आई थिंक, तो उसमें जाहिर है आप जब हमें भी जब कोचिंग कोई कर रहा होता है तो हम हाँ। पीछे क्या बातें करते हैं, अब जब आप कर रहे थे तो आता है ध्यान में, अबे यार ये अच्छा, मुझे नहीं, क्या कह अच्छा, रहा मैं आपको होगा, अरे बताऊं। ये इसने ये बोल, अरे ये मेरे लिए बातें, अरे ये मुझे नहीं पता, जो हम ऑनेस्टली करते हैं, बताऊं seriously। भाई, ऑनेस्टली बताऊं, हाँ। ऑनेस्टली, तो कि हम खेलते हुए उन लोगों के साथ जो है वो Exactly। देख चुके, खेल चुके, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत अच्छा रहा। क्योंकि मैं पीसीबी के साथ थोड़ा पिछले 7-8 महीने में जो है मैंने वो काम किया, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और टीम के साथ, मोइन भाई के साथ काम किया, तो लड़के भी सारे साथ खेले हुए थे। तो इतना जो है ना, आपको पता है पीएसएल में कोशिश ये करता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों का ना माहौल, एटमॉस्फेयर जो है ना वो अच्छा रहे। तो मेरे लिए भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने वाली थी। कुछ जगह पे ऐसा आया कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊँ, मैं बोलूँ सऊद क्या करवा रहा है यार लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया और बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अल्लाह का शुक्र है, टीम ने भी हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक सऊद शकील ने बहुत अच्छा लीड किया, मुइन भाई के साथ जो उसकी कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन एज जो पहला एक्सपीरियंस था कोयटा ग्लैडिएटर का डायरेक्टर, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और आई थिंक जिस तरीके का हमारा सीज़न गुजरा, फिर जिस तरीके का फाइनल हुआ उसको देखना, क्योंकि 4 ओवर में 60 रन थे, ऐसा लग रहा था कि यार जीत जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, चीज़ें चेंज हुई। तो वो जो टाइम बाहर बैठ के गुजारा, आई थिंक वो लगता है कि आने वाले वक्तों में अगर हम फील्ड के बाहर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत काम आएगा। लेकिन मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि जब तुम फील्ड के अंदर भी होते थे, कैप्टनसी भी कर रहे होते, बाहर बैठ के भी मैच देख रहे होते थे, बैटिंग नहीं भी कर रहे थे, फिर भी ये क्या कर रहे हैं, तो इसमें तो और प्रॉब्लम है। क्योंकि उस टाइम तो चलो फिर भी एक टाइम था कि अंदर होते भी थे, और दूसरा ये भी पता था कि अंदर जाएंगे हाँ, भी तो हम जाके संभाल लेंगे। एग्जैक्टली। अब इसमें तो जाएंगे नहीं भाई, तो इसमें तो हार्ट रेट कैसा जा ये मुश्किल काम है। लेकिन मैंने इसे बताया ना कि Exactly। कुछ मैचेस हमारे इस तरीके से हुए, 2-3 मैच जैसे हसन नवाज ने जो आखिरी ओवर में फिनिश किया, फिर जिस तरीके से हमारा फाइनल मैच हुआ, जैसे मैंने बताया ना कि मेरे लिए सीखने के लिए बहुत अच्छा जो है वो लर्निंग प्रोसेस था जो पीएसएल हुई है। तो आई थिंक चीज़ें मुश्किल ज़रूर थी। मैं ये कह नहीं कहता था कि यार नहीं मैं तो बहुत आराम से बैठा, ऐसा नहीं, गुदगुदी हो रही थी, चिलमिलाहट हो रही थी कि यार उठ के खड़ा हो जाऊँ, अबे क्या कर रहा है, अबे क्या कर रहा है, ये था। लेकिन मैंने कहा ना जैसे कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जो सीखा, काफ़ी कुछ देखा। फिर जो हमारे बाहर के आउटसाइड के प्लेयर भी जो आए हुए थे पाकिस्तान से बाहर के, तो उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन हुई, जैसे हम लोग काफ़ी मैचों में जो है वो शॉन एबर्ट जो है वो बाहर बैठे हुए थे, तो उनके साथ जो कन्वर्सेशन हुई आई थिंक वो काफ़ी जो है ना मुझे लगता है आगे काम आएगी। कन्वर्सेशन हो रही थी, चल हाँ रही भाई, है और यार, क्या भाई लोग ये उनको- तो मैं जानना भाई- चाहता हूँ क्या भाईजान, हो रहा देखो, था हुआ ऐसा है कि भाई, उसको समझा दिया, वो हमारी बात समझ गया, हम उसकी बात समझ गए। बात ये है कि समझ आना चाहिए कि मैं बात क्या कह रहा हूँ, मैसेज पहुंचा दिया उस तक और वो समझ गया, हाँ यू आर राइट माइक।
मतलब दोनों एक दूसरे को समझ हाँ गए थे हाँ हाँ, यार। वो मेरी ये- बात समझ गया, मैं उसकी बात समझ गया। और वो भी तो आए थे जो श्रीलंकन प्लेयर थे। अच्छा वो तो समझ रहे थे, श्रीलंकन का तो क्योंकि ये वो है भी ना, सेम आप सेम ही है ना। श्रीलंकन का ये है कि सेम सेम है, कौशल मेंडिस हमारे पास से खेला हाँ था। जी। उसके अलावा एक और बैट्समैन था, वो चंदीमल आया था चंदीमल आखिर आखिर में, में, वो वो बहुत अच्छी बहुत है, आउट बिल्कुल, खैर बिल्कुल। चंदीमल से तो खैर उनके साथ बहुत सारे खेले, मैचेस हाँ, खेले हैं, बिल्कुल, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी है। तो चंदीमल के साथ तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा, और वो जितना भी 2-3 मैच हमारे साथ खेला तो उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा नहीं ये तो अच्छी बात है यार, क्योंकि एक नए रोल में देखा। हाँ। होपफुली वो मुझे ये पता है क्योंकि मैंने तो आपको देखा हुआ है कि आप करते क्या हो अंदर, और किस तरह रहते हो, जज्बाती रहते हो। हम सब रहते हैं खैर, हाँ। क्योंकि आपने कैप्टनसी बहुत ज़्यादा की है, तो उसमें आपके सब जज्बात हमने देखे हैं एकदम से, और आप एकदम से किसी को डांटते भी हो, उसको ऑन द सेम टाइम प्यार भी करते हो, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं थोड़ी ज़ाती ज़िंदगी पे। मुझे बताओ, शादी लव मैरिज थी भाभी के साथ? मुझे तो पता है लव मैरिज थी या अरेंज थी, देखिए ऐसा है कि और हुई करेक्ट कहाँ से हुई थी ये भी बताना है तुमने, जो मुझे बताया था। नहीं करेक्ट से भाई देखिए ये है असद कि वाली कहानी असद असद वो वाली कहानी अच्छा बता नहीं, वो दी ऐसा है। था देखिए, एक्चुअली जो मेरी वाइफ है, उनके जो फादर है, उनको मैं बहुत पुराने से जानता हूँ। जी। तकरीबन जब मैं अंडर 12 वगैरह खेलता था, तो वो क्रिकेट उन्होंने खेली भी है, खेली ग्रेड भी 2 है। वगैरह पाकिस्तान नेवी से भी। फिर उसके अलावा वो डॉन न्यूज़ में भी थे, वहाँ भी हाँ। उन्होंने काम वाम किया, और फिर उसके बाद अंपायरिंग का भी उनको करने का हाँ बहुत जी। शौक था। तो उनसे तो मुलाकात होती थी। फिर जो उसके जो मेरे दोनों साले हैं, उनके साथ में अंडर 12 वगैरह जो है मैं खेला। खेला हूँ। जो अजमी भाई की एजेड क्रिकेट अकेडमी होती थी, हाँ। वहाँ से मैं खेला। तो हम लोग जब 2000 में 2002-3 तक हम लोग जब साथ क्रिकेट खेली हमने जूनियर लेवल की। फिर उसके बाद उनसे जो है हमारा वो कट ऑफ हो गया। फिर 2008-9 में जो है हमारी दोबारा मुलाकात हुई कस्टम क्रिकेट अकेडमी में। तो फिर वहाँ से हमारी दोस्ती आना शुरू हुई। तो वो जो खुशबख्त है, जो मेरी वाइफ है, वो उनकी 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 बहन है छोटी, तो बस वहाँ से हुआ। फिर एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो उसकी छोटी बहन है, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जो ज़ैनब है, मेरी साली है। तो बस वहाँ से फिर जो हमारा इत्तेफाक हुआ, फिर एक दिन जो है वो हम लोग वहाँ पे गए, तो असद शफीक साहब भी जो है वहाँ पे साथ थे। असद शफीक साहब ने वो बात जो है वो पकड़ ली। ये 2009 की बात है। ये हम लोग जा रहे थे एक्चुअली स्टील टाउन मैच खेलने। तो असद और मैं, हम लोग जो है करीब करीब ही रहते हैं। मैं बफर जोन में रहता हूँ, असद वाटर पंप पे रहता है। तो मेरी गाड़ी पे ही हम लोग, कोई यूनिस भाई का मैच था, हम वो खेलने जा रहे थे स्टील। मैंने कहा असद यार ज़रा 5 मिनट के लिए चलना है। तो वो असद शफीक की जो है मेरी साली उस वक्त फ़ैन थी, तो वो ऑटो, तो हम लोग 10 मिनट के लिए वहाँ गए। तो असद ने वही वाली बात जो है ना फिर वो पकड़ ली। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई लव को आपने अरेंज कर लिया। अच्छा था लव है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन दोस्ती साली से शादी, मतलब उसकी बहन, नहीं वो तो समझ नहीं आया, वो ये छोटी क्या थी ना, चक्कर वो था? तो वो काका छोटी थी उस वक्त। सीढ़ी चढ़े हो क्या उस वक्त तो हम भी छोटे थे ना, उस वक्त तो और क्या, हम भी छोटे थे। तो बस ये कि वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि शादी हुई 2015 में आफ्टर वर्ल्ड कप, और बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, पता भी नहीं चला, जल्दी जल्दी गुजर गए माशाल्लाह। 2 बच्चे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है। प्रपोज किसने किया था? यार प्रपोज ही नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ कि बस घर में बताया कि अम्मी को बताया, और नहीं, तो बस तुम्हें पसंद आई तो तुमने हाँ बताया पता, घर ना। में बताया अम्मी को। लेकिन भाभी को पता था ये चीज के हाँ तुम्हें हाँ, पसंद आ गया था? वो सब पता था, वो तो सब ये पता तो था। बताओ ना, उनसे यही तो कह रहा हूँ नहीं, ना उनसे तो हमारी डील हो गई थी ना। डील हो गई थी, पहले बताओ, पहले आपस में डील करके फिर बड़ी डील पे गए ना। उनसे तो ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। फिर जाहिर सी बात है, फिर अम्मी को बताया। फिर अम्मी जो है वो उनके घर पे गई। फिर उसके बाद 2012 में हमारी बात पक्की हुई थी, और फिर 2015 में आफ्टर वर्ल्ड कप जो है हमारी शादी हो गई थी। अच्छा एक अंगूठी वाला सिलसिला भी था ना असद का, वो तो तुमने गोल कर दिया ना। असद पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें यार एक करता नहीं रहता था कि वो ये हो रहा है तो अंगूठी लेके गया। असद की बातों पे आपने ध्यान नहीं देना है। असद नहीं जो यार। है वो सही आदमी नहीं है। हाँ, असद शफीक जिसका नाम है वो सही आदमी नहीं है, बहुत बाकी उल्टी सीधी बातें करता है लोगों के बारे में वो। हाँ, चलिए बहुत अच्छा चल रहा है कि हमने कुछ गेम्स रखे। सही। तो सेगमेंट हैं हमारे, 3 सेगमेंट होंगे। जो पहला है जो हम अक्सर देते रहते हैं, मैं अक्सर जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, क्योंकि हम देते भी हैं थोड़ा सही है। थोड़ा, उसका पहले सेगमेंट का नाम है सच या टोपी। ओके, टोपी। हाँ, तो कुछ सवालात है जो मेरी टीम ने बनाए हैं आपके लिए, तो उसमें अब आपने जवाब देना है कि सही क्या है। है क्या नहीं है। अच्छा एक होता है कि जैसे यार टीवी में बैठ के ना हर कोई बुराइयां करे जा रहा है, ये करे जा रहा है, वो कर रहा है, मतलब माँ बहन कर रहे हैं ना प्लेयरों की, मतलब टीम की। हाँ, तो क्या दिल चाहता है जाके उसको घुस के जो है ना उसको मैं जरा अच्छा नहीं, कुछ ऐसा होता है कि ना कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, मतलब वो Exactly. आप लिहाज नहीं Limits करते, cross कर फिर लिमिट ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये बात है कि लेकिन दिल चाहता है कि बिल्कुल चाहता है, क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं चाहता, और क्या। बच के रहो भाई, बिल्कुल। किसी दिन आ गए ना हाथ में तो बस काम गए। अच्छा कभी सोचा है कि यार कि सियासत में आऊंगा? कभी दिल चाहो? नहीं पता, ऑफर जरूर रही है।
रियली? हाँ हाँ, ओह वाओ, ऑफर हुई, बिल्कुल ऑफर ये हुई। अच्छा मुझे नहीं पता, बता सकते हो कहाँ से हुई है? नहीं या नहीं, आपको पता कराची की हमारी जो हाँ है, जी। लेकिन ये कि हमारे बेसिकली हम आपको पता कराची में पले बड़े हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे कज़न है जिया भाई, तो उनके उनके दोस्त वगैरह हैं, तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा नहीं मेरा सच कोई इरादा नहीं। उन्होंने ऐसी मतलब ऑफर थे ऐसे नहीं है, उन्होंने बोला भाई आ जाओ। आना है क्या? हाँ। अरे मैंने कहा नहीं नहीं तो नहीं बस वो सब कुछ ही था ना हाँ, कि भाई बस, आना है, बस। मतलब ऑफर हुई है लेकिन इरादा नहीं नहीं है, ऐसा शौक भी नहीं नहीं है। नहीं, मुश्किल काम लगता है यार ये बहुत। मुश्किल काम हाँ तो मुश्किल है है भाई, मुश्किल है बहुत। वैसे जिंदगी में कम गालियां खाते हाँ, कि और ये- खाना ये शुरू वो- हो ये बहुत मुश्किल काम है, जाए exactly। पूरी जिंदगी यही करते हाँ, मुश्किल काम है बहुत। चलो ये तो अच्छा है यार। अच्छा किसी भी गेम शो में मजबूरी के तहत जाता हूँ? गेम शो में नहीं, मैं गेम शो में करता नहीं, मैं एक ही अभी तक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, जो कि जीतो पाकिस्तान मैं करता हूँ, तो मुझे वहाँ बहुत मज़ा आता है, बहुत यार, मज़ा आता है। उधर मजा आना भी चाहिए क्योंकि हाँ। हमें देख के मजा आता है, नहीं वो बताया गया आप हमें लोगों मुझे को। बहुत मज़ा आता है। आई थिंक जो वहाँ की उनकी टीम है यार भाई की, और फिर उसके बाद जिस तरीके से फाहद भाई शो को लीड करते हैं, क्योंकि मुझे पहली बार जो कॉल की थी वो फाहद भाई ने की थी, और फाहद भाई ने मुझे कहा था कि ऐसे ऐसा हम गेम शो प्लान कर रहे हैं, और कोविड के टाइम की बात है 2020 में, और पहली कॉल मुझे फाहद भाई की आई थी कि हम ऐसे ऐसा कर रहे हैं, इस तरीके से लोग हैं। लेकिन उस बात से आज तकरीबन ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं, माशाल्लाह। तो मैं तो इंतज़ार करता हूँ कि रमज़ान आए कब आए? और पहुँचो। अच्छा कभी भाभी से लड़ाई हुई तो होगी भाई, झूठ मत बोलना। हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। मनाता कौन है, तुम या भाभी? देखिए गलती के ऊपर डिपेंड करता है गलती किसकी है। हाँ, गलती के ऊपर अगर जैसे ज़्यादातर तो मेरी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो फिर मैं फ़ौरन जो है ना, मुझे लगता है कि अब यार अब हो गया, अब ना हो गया यार, बंद हो गया ये, सॉरी कह के मुकाओ गेम को यार। तो कैसे सॉरी कैसे करते नहीं हो? मैं कह देता हूँ अंदाज क्या होता है सॉरी, मैं सॉरी कह देता हूँ, कैसे? मैं सॉरी कह के निकल जाता हूँ। अगर लंबी करोगे वेट भी नहीं करते भाभी का? सॉरी क्या क्या कहेंगी मतलब भी ये आगे हाँ, से। मैं सॉरी क्या कहना मतलब ये होता है कि ज़्यादातर तो गलती हम ही करते हैं, क्योंकि हमारे क्या होता है, एक तो साथ रह के ना चीज़ें जब इधर से उधर चली जाती हैं, उठ जाती हैं, आपको पता है हम लोग रूम में आदत होती है अकेले रहने की, ये किड्स वगैरह ये वो, तो ये होता है कि जब मेरी जो अगर मेरी ज़्यादातर मेरा प्रॉब्लम जो होता है ना, वो मेरी अपनी क्रिकेट की चीज़ों पे होता है। मतलब ये होता है कि यार मुझे आज ये वाली शर्ट पहननी है, या ये वाली मेरी ट्रेनिंग की शर्ट थी, या जो आगे पीछे थोड़ा हो जाता है तो उस पर थोड़ा सा हो जाता है, तो मैं सॉरी क्या कहना फ़ौरन प्रैक्टिस पे निकल जाता हूँ, निकलो। चले भाई ये तो अच्छी बात है। अच्छा खाने पीने का शौक तो बहुत होगा, बहुत। तो किस तरह कंट्रोल करते हो? मैंने तो देखा है आधी एक नहीं सिप भाई जो भाई है, मैं जो तुम कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते कम हो। बहुत कम टाइम होगा ऐसा कि जहाँ पे शायद टूर पे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब जहाँ मुझे हाथ साफ करना होता है ना, हाँ। तो मैं वो आधी कोल्ड ड्रिंक पी के भी या बिरयानी खा के ना मैं हाथ साफ कर लेता हूँ। अच्छा एक जो हमारे सामने करते हो, एक घुट लेके और फिर जब सिर्फ उतरते वो क्या करते क्या हो? वो एक दफा सिर्फ दिल को दिलासा देने के लिए, क्योंकि कैसे? जब आप कैसे जरा कर ठंडी के वो ठंडी एक थोड़ा सा ठंडी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो आपके यहाँ हलक से उतरती है, हलक से उतरती है, तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है भाई। जब आप थके हुए हो और आपने कोई पिद्दी खाई भी हो 50 ओवर की या 90 ओवर या 150 ओवर की पिद्दी खाई भी हो आपने, और जब आप जाके आप वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, जब आपके हलक से उतरती है, तो उसका ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह मैंने जन्नत में पहुंचा दिया है बस। हमारी पेप्सी पीते हैं भाई, हम तो पीते हैं भाई, उसके बाद भाईजान आगे आप दो तो घूंट खाना लेते ही नहीं हैं कि खाते, इनका खाना क्या है भाईजान, एक टांग की बोटी लेते हैं ये, और ऊपर से पूरी 300 ml की पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं ये। इनको लगती नहीं, हमें लग जाती है फौरन, भाई फिर हमारे वो यहाँ पे जमा हो जाती है, यहाँ पे तो शर्ट पहनते हैं ना, साइडों में से बोटे निकल रहे होते हैं, फिर लोग बोलते हैं अबे भाई मोटा हो गया यार ये। हाँ। क्या दिल चाहता है रील्स वगैरह बनाने के लिए? कि अभी देखते होगे ना इंस्टा पे यार कि ये रील बनी हो बहुत अच्छी यार, ये मैं भी करता हूँ, नहीं मुझे करना है। आता नहीं, लेकिन ये होता है कि कोई अच्छी ऐसी वीडियोस वगैरह बन जाती है ना, पिक्चर्स वगैरह ऐसी, अब कभी ऐसा लगा कि यार कहीं ऐसी शूट वूट करा ली, जैसे अबरार है, हाँ जी, अबरार वो तस्वीरें कैसी खींचता है, तो मुझे दिल चाहता है कि यार अच्छी तस्वीर हो ना, तो उसकी रील बना लो। अच्छा हाँ मतलब खुद तो बनानी नहीं आती, मेरी बहन है वो बनाती है। अबरार को अक्सर अबरार जब टूर वूर पे हुआ तो अबरार को तस्वीरें भेजी, अबरार यार जरा यार ये रील बना दे यार, तो अबरार को बहुत अच्छी बनाती है। और अबरार की क्लास ये कैमरे से पिक्चर बहुत अच्छी लेता है, वो कैमरा हमारे पास भी है उसके पास, लेकिन वो पता नहीं क्या करता है, कैसी लाइटनिंग करता है कि अच्छे खासे इंसान को ऐसा दिखा देता है कि भाई वाह ये मैं हूँ। ऐसा लगता है आपको? अच्छा मैंने ये देखा है जब तस्वीर खिंच रही होती है तुम्हें बहुत ये होता है कि ये नहीं इस एंगल से ही लेना, मैं इसमें ये लगूंगा, इस एंगल से नहीं, ये इतने हाँ में भाई बड़ा। एंगल ऐसा लोगे बस बताओ। भाई कैमरे की आँख हर चीज छुपा देती है ना। और क्या कैमरे के आप आगे कैमरे से आप हर चीज छुपा लेते हो, आप जो आप दिख रहे हो वो आप कुछ भी कर सकते हैं आप कैमरे के साथ। चलिए जी आपने बहुत अच्छा खेला, सच या टोपी, ये तो हमारे व्यूवर्स जो देख रहे होंगे वो डिसाइड करेंगे। मेरे ख्याल से ज्यादातर हद तक तो इसने सच ही बोला, टोपी कम है। और बहुत जबरदस्त खेला आपने। अच्छा बातें तो चलती रहेंगी आपसे, अब हमारा एक और गेम है, दूसरा गेम है जिसका नाम है जी सिचुएशनशिप। सही कि किसी सिचुएशन में हम आपको डालेंगे, अब आपसे बस आपने जवाब देना कि आप कैसे निकलेंगे उधर से, ठीक है? अच्छा ये सवाल मैंने आपसे किया भी है, और जैसे
अब चैंपियंस ट्रॉफी माशाल्लाह आप जीते हुए, आपके कैप्टनसी में जीते पाकिस्तान, एक तो उसका पार्ट हो ना, आपने तो लीड किया है टीम को, बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। इमरान खान साहब के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक, अच्छा खान के बाद आप लोगों ने जीती है, क्योंकि हाँ, इमरान 50 खान, ओवर का एग्जैक्टली। यूनुस खान हाँ T20 एग्जैक्टली। और उसके बाद सरफराज हाँ, अहमद, हाँ। और 50 ओवर की आप लोगों ने जीती। उसके बाद तो अब सब T20 ही हो गया भाई। हाँ मेरे बहुत ख्याल से T20 लास्ट वाला आप लोगों ने ही जीता है, जाहिर है जो पाकिस्तान की तरफ से जीती वो आपकी कैप्टनसी में जीती, हाँ जी, और बिल्कुल। आईसीसी की ट्रॉफी जो है Exactly. वो आपकी कैप्टनसी में जीती है। ये बड़ी ऑनर की बात है यार, और बहुत फकर की बात है। ये ड्रीम होता है खेलना, पाकिस्तान बिल्कुल। से खेलना, फिर आईसीसी इवेंट खेलना, हाँ और उसमें फिर कप्तानी करना, और फिर जीतना। जीतना। तो मतलब आपके माशाल्लाह सारे ड्रीम ही पूरे हो गए, कोई रहा ही नहीं मेरे ख्याल से, अल्लाह ताला ने सब अल्लाह का पूरा शुक्र कराया है, है। अल्लाह का शुक्र तो भाई एक अब सिचुएशनशिप में डालता हूँ मैं आपको कि भाई अगर आप अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, ऊपर से जो है आपकी सास का फ़ोन आ जाता है कि यार खाना बने सरफराज यार जल्दी पहुँचो, और आपका प्लान सेट हुआ है कि यार बस जा रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं बस दोस्तों के साथ, तो क्या करोगे उस सिचुएशन में? नहीं, सास को तो मैं पकड़ लेता हूँ, सास का मसला नहीं है। मना कर हाँ, दोगे? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, सास का Easy? मसला नहीं है, वो समझ जाती है। अगर मैं निकला हुआ हूँ ना तो सास मेरी बहुत अच्छी है, तो वो उनका कोई ऐसा मसला नहीं है, उनको तो संभाल लूंगा। और अगर भाभी का आ जाओ उसी टाइम? उनको तो पता है ना, जाहिर सी बात है, उसको तो अगर पता नहीं पता चलो, नहीं, अगर देखें, अगर उन्होंने पहले से मुझे नहीं बताया होगा हाँ तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर बताया हुआ है फिर तो problem। फिर जाहिर सी बात है, हाँ, वो प्रॉब्लम तो है। फिर तो फिर सबकी तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, हाँ, फिर फिर तो तो सबकी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। हाँ। अच्छा भाभी क्या अच्छा बनाती है वैसे डिश में, जो तुम्हें भी पसंद नहीं, हो, मेरी जो तुम बेगम भी अच्छा जम के खाते खाना, अच्छा बिरयानी अच्छी बनाना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी अम्मी बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हैं, हो गए, तो उसने भी जो है ना अम्मी से बिरयानी जो है ना वो सीख ली है, और बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है। और आप भी दबा के खाते हो बिरयानी, भरपूर शौकीन भरपूर माशाल्लाह। भरपूर ये तो मुझे भरपूर पता है। हाथों से। अच्छा आपकी फ्लाइट है भाई, और आपने सब जो है चेक कर लिया, चेक इन हो गए, हर चीज़ है, चेक करके आप एयरपोर्ट पहुंचते हो, और आपको याद आता भाई मैं तो पासपोर्ट घर में भूला है। अभी तक ऐसा इत्तेफाक हुआ नहीं है, लेकिन पता क्या, मैं बहुत डाउट में रहता हूँ। मैं क्या होता क्या है कि मैं जब 2-3 बार जो है ना मैं चेक करता हूँ कि पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि यार वो इंसान अगर भूल जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कराची के ट्रैफिक का, और हम लोग जिस रास्ते से एयरपोर्ट पहुँचते हैं बीच में आता है डालमिया, फिर उसके बाद वो डिग रोड, और डिग रोड के पास से वो एयरपोर्ट का ट्रैफिक, तो कोई चांस नहीं है अगर आप पासपोर्ट भूल जाए। तो मैं बहुत, मुझे वो बहुत वो रहता है कि यार एक दिन जब आखिरी बार जब मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना, तो फिर ज़रूर देखता हूँ कि पासपोर्ट है या नहीं है। हाँ, वो पासपोर्ट वाला रिस्क नहीं लेता मैं। ये तो अच्छी बात है भाई, हाँ। हम सबका यही है भाई। अच्छा यार शादी माशाल्लाह हो चुकी है, शादी वाले दिन अगर एक सिचुएशन है कि जैसे आज आपकी शादी है, ठीक है, आपका सूट सिल के आ गया है, ठीक है, और वो छोटा हो गया, वो मतलब आपको फिट नहीं आ रहा, छोटा हो गया, आपके लिए सही नहीं सिला, दर्जी ने सही नहीं सिया, तो क्या करोगे इस सिचुएशन में? आप समझ जाओ फिर क्या होगा उस दर्जी के साथ, क्या होगा। अगर ऐसे वैसे तो ऐसे इत्तेफाक हुआ नहीं, वैसे तो ऐसे इत्तेफाक हुआ नहीं। हाँ, लेकिन सीन बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। मैं आपको सीन सुनाता हूँ। सीन ये कि आपके हमारे मिचल दोस्त हैं इमामी आलमगीर साहब, ठीक है भाई। अब जी हुआ ये पहना हुआ है भाई? हाँ पहना हुआ है ना। तो हम पहुँचे भाई वहाँ पे। अब हम वहाँ पहुँचे, हमने शादी का सूट उनसे सिलवाया, मैं आजम भाई के साथ गया था। अच्छा जी, अब आपको पता है लोगों को पता चल रहा है कि भाई किसी के बेटा की शादी हो जाए तो वो किल्ला कैसे पहन रहा है, शेरवानी कैसे पहन रहा है, तो वो दिखानी है, ठीक है भाई। अब हुआ ये जी, हम पहुँचे उनकी शॉप पे, वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे आए हुए थे दो हमारे साथी मीडिया वाले। अब उन्होंने वो वीडियो बना ली, उन्होंने वीडियो बनाई। अब हम वो वीडियो बना के वो चले गए। अब हम वीडियो बना के वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो मेरे साथ आजम भाई बैठे हुए। आजम भाई के पास फ़ोन आया, यार आपने सरफराज ने आया, उसने वीडियो बनाई और हम हमारे चैनल के नहीं बने, हमारे बॉसेस कह रहे हैं हमारी ही बनाओ। भाई स्टेडियम से दोबारा गाड़ी घुमाई है नहीं यार, और फिर दोबारा वही जो 1 घंटे पहले किया था ना, दोबारा हमने वो किया। तो ये हमारे साथ तो ये हुआ है हमारी शादी में। माशाल्लाह, शूट तो हमारा सही चल गया था, लेकिन हमने शादी में 2 बार शूटिंग, 3 बार शूटिंग की। 3 बार शादी में भी की, शादी में और भी उससे पहले की 2 दफा, और उससे पहले 2 दफा करी। रिहर्सल भी हुई है ना? हाँ, रिहर्सल हो 2 गई। दफा रिहर्सल करके आप हाँ गए जी, हो 2 दफा रिहर्सल करके फिर अपनी शादी की शूटिंग करी फिर हमने। चले यार, ये तो अच्छा है यार। अच्छा ये सवाल मैंने नहीं पता है भाई इनको। अच्छा एक फर्ज करो सो रहे हो, सो के उठे हो, सुबह उठे और सिचुएशन है, हाँ, ठीक है, सिचुएशन में मुझे लगा वो खतरनाक वाली यारी सिचुएशन जितने बार सोचा है ये। मुझे हंसी हाँ, जितनी बार देखा हंसा है, मुझे लग रहा है। ये पता नहीं कहाँ से वर्क हुआ, मुझे नहीं पता। अच्छा चले, लेकिन सुबह उठे हो, आप उठे हो, आपने बोला यार चाय दो, तो देखा आपकी चाय लेके आ रहे महविश हयात। अबे यार ये ख्वाब की हद तक ही ठीक रखो। ये ख्वाब में ही होगा, ख्वाब भी, मुझे तो ऐसे ख्वाब आते भी नहीं है बस।
ये ख्वाब में भी नहीं हो सकता, मुझे लग रहा है ये जरा अगर हो गया यार कुछ नहीं, खुशी से चाय पी लेंगे और क्या होगा। पहले यकीन आएगा। मैंने कहा ना ये ख्वाब में भी शायद ना हो। अच्छा, आजकल एक्टर्स कौन सी फेवरेट चल रही है? वैसे आपकी बहुत सारी है, बदलती रहती होंगी, मैं आपको लेकिन बताऊं अभी एक्चुअली कौन है? मैं ड्रामे बहुत ज़्यादा देखता हूँ, जितने हमारे ड्रामे ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि जब आप कोई काम अच्छा कर रहा होता है ना, तो वो मेरा ये होता है, कोई ऐसा नहीं होता कि भाई आप जो है ना वो ड्रामा, आजकल ड्रामे बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो जो भी एक्ट्रेस होती है वो अच्छे काम करती है। आयजा खान बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है आजकल। उसके अलावा सजल अली का एक ड्रामा आया, वो बहुत ज़बरदस्त था। उसके अलावा हमारे कामरान जिलानी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छा ड्रामा काम कर रहे हैं। जाज भाई हैं, अदनान भाई का ड्रामा लड़कियों का पूछ रहा हूँ भाई, नहीं, लड़कियों लेकिन का पूछ लड़कियां- रहा हूँ यार। भाई लड़कियों में ये है कि अपना आयजा खान अच्छा काम कर रही है आजकल। आयजा खान है, सजल अली हैं, उनके ड्रामे बहुत अच्छे आ रहे हैं। चेंज हो गए तुम, 1-1.5 साल में मिला नहीं तुमसे, 2 साल में नहीं तो बड़ी भाई, पसंद तुम्हारी चेंजिंग हो नहीं, गई नहीं, पसंद है, इसलिए नाम change नहीं हो ले गई। रहे तुम। भाई देखें, मेरी बात सुने, मैंने आपको क्या बताया कि मैं ड्रामे बहुत शौकीन से देखता हूँ पाकिस्तान के। मुझे पता तुम हमारी- एक्टिंग देखते हाँ, हो, हाँ। लेकिन जो ऑफ कैमरा भाई- बात करते हो ना वो भी इधर है। ऑफ कैमरा ही बता रहा हूँ, ऑफ कैमरा ही बता रहा हाँ। हूँ। कोबरा खान हाँ, बहुत अच्छा देखिए, काम अब कर रही है। यार ये काम भी करते हैं और वैसे ही कोबरा काम वो भी बताओ अच्छा काम- लगती कैसी है? नहीं वो अच्छी हाँ, अच्छी प्यारी है ना, हाँ हाँ, खूबसूरत, अच्छी है, ब्यूटीफुल प्यारी है ना, हाँ भाई, बोलो ना अच्छा भाई, प्यारी है बस। हाँ तो वो हाँ, बोले बस। ना। अच्छा भाई बस हाँ। यार अब अच्छा, हमने देखा जीतो पाकिस्तान में भी आपने सना जावेद के साथ भी काम जी, किया, जी। अब तो भाभी बोलना पड़ेगा जी, हमें। जी। तो उस टाइम भी मैंने देखा कि यार आप बड़ा एंजॉय करते थे उनके साथ, मैंने एक्चुअली जाहिर सी तो बात है हम लोगों दिल का विल टूटा होगा वैसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाय हाय, नहीं हंसी क्या कह रही है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, वो कैसे रहा एक्चुअली actually? देखिए हम लोगों का जो टाइम है ना, मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा गुजरा। क्योंकि कोविड के टाइम पे शुरू में तो पहले प्रोग्राम ऐसे होता था कि पहले पब्लिक नहीं होती थी, तो हम हाँ लोग जी। होते थे, तो हम लोग जो है अफ्तारी वहाँ पे जो है ना वो साथ करते थे, तो हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है और सबकी एक ना बहुत अच्छी तरीके से ना बॉन्डिंग हो गई। लेकिन मैच के दौरान कोई बॉन्डिंग नहीं है, मैच में प्रॉपर फड्डा होता है, भाई वो तो नजर आता है प्रॉपर तुम्हारा- फड्डा होता है। खास तौर लेकिन पे तुम्हारा और अदनान भाई का। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं अदनान भाई के साथ जितना मजा आता है, जितना शुगल अदनान भाई लगाते हैं ना, अदनान भाई लगाते हैं, अदनान भाई के साथ तो मेरा सबसे बेस्ट टाइम गुजरता है उस शो के दौरान। लेकिन जहाँ तक रही आपने इन सब की बात, जैसे डॉक्टर शाइस्ता हैं, सना जावेद हैं, कुबरा खान हैं, और उसके अलावा पुशीना शाह के साथ भी हम लोगों ने काम किया, तो ये इन सब के साथ मेरा एक्सपीरियंस पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट के फील्ड से रिलेटेड है, तो इतनी मीडिया इंडस्ट्री से इतने नहीं थे। फहद भाई से अच्छी बहुत सलाम दुआ थी, उनके घर आना जाना था, मिलना था, मैचेस से मिलते। लेकिन जब से मैं इनके साथ रहा हूँ तो पता चला कि हाँ यार, तो कि हम लोग सुनते थे कि यार ये लोग एरोगेंट हैं, ये ऐसे हैं, लेकिन मैं इन लोगों के साथ मैंने काम किया, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। नहीं बिल्कुल भाई, मैं भी इनसे मिला हूँ, सब हाँ। बहुत अच्छे हैं। चलें, आपने जिनके साथ काम किया है, हाँ चलें, जी। इनमें से क्यूट कोई एक नाम, सारे नहीं बोलना है, कोई सियासत नहीं करनी यहाँ पर, तुम्हें पसंद नहीं कुबरा है ना? खान, हैं? कुबरा खान क्या बात है, देखें ऑफ कैमरा भी कहता था, इसने अभी भी कहा है। बाकी मैं ज्यादा नहीं तारीफें पूछूंगा भाई, वो हैं अभी, बाकी जी, मैं भी मिला हूँ जी। उनसे, वो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। सो आप भाई इस सिचुएशनशिप में भी, एक तो इतना मुश्किल नाम है यार, देखो यार मुझे फंसा दिया इन्होंने, आपको पता बेटा है ये हमारी मैं इंग्लिश पूछूंगा, ये ख्वाब वाला किसने दिया था ये? हाँ हाँ भाई, हमारे साथ यार हम लोग यार ऐसा तो ही ना करते हैं यार ये। भैया कुछ भेजना भी तो है यार, सही है, समझा करो ना यार। अबे हमारे से ही बिकवा रहे हो सारा कुछ, अबे हम फंस जाएंगे। अरे हमारा तो पूरे का पूरा जो है हाँ। इस फंसे में ही निकल गया भाई चलो। साहब। खैर, आपने ये सिचुएशनशिप भी बहुत अच्छा खेला और बहुत ज़बरदस्त रहा। आपको पता है आपको इतना प्यार मिला है, और जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है। तो उन्हीं फैंस के भाई कुछ थोड़े से सवालात हैं, क्योंकि हमारी टीम ने जब लिखा, बताया कि भाई सरफराज अहमद आ रहे हैं हमारे शो में, मतलब मेरे शो में आ रहे हैं, तो बहुत सारे लिस्ट आए, उसमें से कुछ सवालात आए, उनके वॉइस नोट आए, सही, तो वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस सेगमेंट का भी हमने नाम रखा है छोटा सा फैन वॉइस नोट। सही, तो मैं वॉइस नोट आपके सामने प्ले करूँगा ठीक है। और उसके आपने जवाब देना है। दूसरी बात ये है मेरे भाई के, क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता कि क्या सवाल है या क्या किया हुआ है, सही है। मैं भी आपके सामने सुनूंगा, ठीक, तो कोई 19-20 हो खुद ही संभाल लेना। सही है, संभाल लेंगे भाई। अभी तक संभाल ही रहे हो। हाँ संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। ये ले। Any funniest behind the scene moment? फनीएस्ट बिहाइंड द सीन मोमेंट, हाँ। मेरा तो खैर इतना नहीं है। वो लोग ये समझते हैं कि यार वो उसकी मूवी बनती है अक्सर। मेरा 2019 वाला जो वो इंसिडेंट है फुलकायो के साथ, क्या था, थोड़ा बताएं ना यार मतलब वो जो साउथ अफ्रीका में हो गया, जिसकी वजह से मुझे जो है वो आजा, आजा। 4 मैचों का बैन लगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि फनीएस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो इसलिए कि यार वो एक ऐसा सीन था, क्योंकि आपको पता है हम लोग जब क्रिकेट खेलते ये हैं तो normal हमारी जो नॉर्मल है, जो हम लोग की जब लग काम करती है, तो भाई हम लोग को पता है कि हमारी अम्माएं दुआएं कर रही होती हैं भाई, ऐसा ही काम है सीरियसली। तो मैंने भी उसको ऐसे ही कहा, उसको शायद ऐसा लगा कि यार मैंने उसको
डायरेक्ट उसको अटैक किया, लेकिन जो पूरा वर्ष था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे अक्सर ना, मुझे अभी लेटेस्ट मुझे किसने भेजी, इमाद वसीम ने मुझे वो भेजी। नहीं अबे मैंने बोला पागल है क्या सर, मैंने भी उस पर जो है वो स्माइल वाला इमोजी बना दिया, तो अक्सर लोग मुझे भेजते रहते हैं भाई ये क्या था, मैंने कहा यार आपके लिए फनी होगा, लेकिन उस वक्त हमारी सीरीज लगी हुई थी यार। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो वो एक ऐसा मोमेंट कह सकते हैं कि वो एक ऐसा है। हमने कुछ वो खैर चीज़ें बात की हैं, लेकिन उसको ना बहुत सारी चीज़ें हमने उसको क्लियर कर दी थी। थर्ड ओडीआई से पहले हमारी एक मीटिंग हुई मैच से पहले, और उसको पूरा बताया, पूरा उसको क्लियर किया। मैं गया था, हमारे जो मैनेजर साहब थे, हमारे असिस्टेंट मैनेजर थे, हमने उसको पूरा क्लियर किया था। लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जो है ना मिस कम्युनिकेशन हुआ, बीच में कुछ एक दो लोग थे जिसकी वजह से मामला खराब हो गया था, वरना अदरवाइज इतना मामला खराब होना नहीं था। हाँ, कुछ कमेंटेटर भी थे जिन्होंने बहुत कमेंटेटर का इतना भी इशू नहीं था, हमारे कुछ अपने लोग थे। describe भी नहीं किया नहीं ना। नहीं, वो कमेंटेटर का उसका भी इतना इशू नहीं है, वो तो उन्होंने तो जो किया वो किया। देखिए जो चीज़ ऑन ईयर चली गई वो तो चली गई ना, वो उन्होंने जो किया, लेकिन बाद में जो बिहाइंड द सीन है ना, कुछ लोगों ने वहाँ काम खराब किया, जिसकी वजह से वो सारा मिस हुआ। चल कोई बात नहीं, चलें। अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई। सैफी भाई मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको भी भरोसा है कि किंग कर लेगा? पहले तो भाई इनका नाम क्या है नाम तो बताओ भाई, फिर जब आपका जवाब देंगे ना। पहले तो भाई आपका वालेकुम अस्सलाम। छुपे भाई रुस्तम चल रहे हैं। हाँ भाई, बात ये है कि जिसने बोला पहले तो उनको लेके आए। मैं तो आई थिंक हमारे मैं एक बात यहाँ पे कहूँगा लोगों से, कि लोगों ने जो है कभी बाबर आजम ने ये नहीं बोला कि आप मुझे जो है ना वो किंग बोले, ये लोगों ने उसको ये नाम दिया है कि किंग कर लेगा। आई थिंक मैं अगर एज क्रिकेटर या हम लोग यहाँ क्रिकेटर है, तो हम लोग कभी भी इस तरीके की बात नहीं करेंगे। हम बोलेंगे हाँ यार हमें भरोसा है इस प्लेयर पे, और उसने पास में ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं कि वो उसकी अगर वो विकेट पे खड़ा होगा तो परफॉर्मेंसेस कर लेगा। लेकिन आई थिंक ये लोगों ने नाम दिया है, अब जिसने नाम दिया पहले तो उसको पकड़ के लेके आओ। और जहाँ तक बाबर की बात आई, तो देखें हम सबको एक्सपेक्टेशन होते हैं कि बाबर जब खेलता है या पाकिस्तान के लिए जब भी खेलता है, तो जब वो विकेट पे खड़ा होगा लोगों को पता है कि यार पाकिस्तान के लिए ये परफॉर्मेंसेस करेगा, और किए हैं और आगे करता भी रहेगा। और सैफी जो अगर उसको ये नाम कोई बोलता है वो उसकी परफॉर्मेंसेस की वजह से Exactly, बोलता है, बिल्कुल। क्योंकि उसने परफॉर्मेंसेस किंग वाली ही की हाँ हैं। बिल्कुल की है, बिल्कुल लेकिन की हैं। हम इसको गलत लेकिन वे मैं में ले फिर भी जाते मैं हैं। लोगों को बोलूंगा कि देखो आपको किसी के बारे में भी हाँ। ये नहीं राय, अब आप Agreed। काम कर लेते हैं कि आप किसी को क्यों नाम दे रहे हैं। उसका नाम बाबर आजम है ना यार, बिल्कुल। उसका नाम बाबर आजम है। आप बाबर आजम को खेलने तो चुके, जब आपको नहीं मालूम प्लेयर के ऊपर जब ये एक्सपेक्टेशन आती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यार। अगर कोई लगा परफॉर्मेंसेस कर रहा है तो उसको ये तो प्रेशर है कि यार मैं परफॉर्मेंस करनी है, टीम के लिए, अपने लिए करनी है। लेकिन जब आप की एक्सपेक्टेशन लोग लगा लेते हैं, तो फिर हमारे यहाँ क्या होता है, एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, पहले बनाते हैं, ऊपर पहुँचाते हैं, और फिर मिनटों में गिरा देते हैं। नहीं, ये तो एग्री है भाई, लेकिन उन जैसा प्लेयर Exactly। उस जैसा प्लेयर अभी तक नहीं आया जितनी उसकी अभी परफॉर्मेंसेस हैं। टेस्ट में हो जाए, वनडे में हो जाए, T20 में हो जाए, अभी तक कोई नहीं यार। मेरा ये मानना है कि देखें आप किसी भी प्लेयर को किसी भी खिलाड़ी से आप हाँ, कंपेयर नहीं करें। बिल्कुल, पाकिस्तान ने बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान ने बहुत ग्रेट प्लेयर जो है ना हाँ, प्रोड्यूस किए। बेशक। कोई ये नहीं कह सकता कि यार बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की सदी का बेहतरीन प्लेयर है। अपने उससे अपने पहले era में, अपने एरा में हर कोई सब बहुत ना बेहतरीन प्लेयर है। बहुत पाकिस्तान ने बड़े बड़े ग्रेट प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, जो ने पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। लेकिन हमारे यहाँ आजकल ये आ गया है कि मैंने हमारे अपने बड़ों को देखा है, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े ग्रेड के साथ खेले, लेकिन वो ये बातें कर रहे हैं। तो अफसोस होता है सुन के कि यार आप पाकिस्तान के क्रिकेट को और पाकिस्तान के उन ग्रेड को ना इस तरीके से आप डिमोट नहीं करो। आपको पसंद है, या अगर आपको पिछले वाले पसंद नहीं है, तो आप उस चक्कर में ना दूसरों को मत लपेटो। बिल्कुल, तो ये देखना चाहिए हम लोगों बिल्कुल। को। यहाँ पिछले वाले पसंद है तो आप वालों को Exactly, हाँ, exactly। एग्रीड, फेयर इनफ। अच्छा सैफी भाई मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन जो बैट आपने यूज करा था ना 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, वो बैट गिफ्ट कर दो और मैं इसी नंबर पर राब्ता कर लूंगा। अबे भाई बैट नहीं देता भाई। वो बैट में पिछले 4-5 सालों से मैं खेल रहा था, उसको संभाल के रखा हुआ है मैंने, कहीं खोपचे में दबा हुआ होगा, उसको निकालना पड़ेगा, वो है कहाँ पे, लेकिन रखा हुआ है मेरे पास। आपको नहीं दे रहा भाई मैं बैट। भाई सैफी के पास इतने बैट्स हैं ना, खेलता है वो उन 2 बल्लों से ही है। हाँ, पुराने ठीक है, बल्ले से। और बल्ले जमा करे जाएगा, सबके बैग से निकालेगा, किसी के बल्ले भाई दे दो दे दो हाँ दे भाई। दो। खुद के पास आओ, बल्ला ही नहीं है मेरे पास। और खुद देखोगे इतना खराब बल्ला, पता नहीं कितना पुराना बल्ले से ना जाके बैटिंग कर रहा होता है, उससे रन कर देता है। हाँ। ये भी खासियत है वैसे। ओके सर, फराज मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके और सना जावेद की बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, तो जब आप सना जावेद की शोएब मलिक से शादी हुई तो आपका क्या रिएक्शन था? भाई मैं तो सो रहा था मैं पाकिस्तान से बाहर था, ठीक है, मैं पाकिस्तान से बाहर था। अच्छा। जी, मैं पाकिस्तान से बाहर था उस दौरान, तो इंग्लैंड में था मैं। ये 2000 मेरे ख्याल से 22 की बात है, या हाँ, मेरे ख्याल से 22 22-23 की बात है शायद ना, 22 22 मैं किसी काम से, हाँ मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था।
पाकिस्तान में बजे थे 11 और इंग्लैंड में बजे थे 7। अब मेरा फोन बजे जाए बजे जाए बजे जाए, तो मैंने बोला कौन फोन कर रहा है यार। अब मैंने उठा के देखा, फोन आ रहा है, यार वहाँ दोनों की शादी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, तुम्हारी नाक के नीचे ये काम हो गया। अबे मैंने बोला भाई अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो मुझे क्यों फोन कर रहे हो? कहना भाई तुम्हें पता नहीं चला। और मैंने बोला भाई मैं शो करने जाता था। मेरा उन लोगों से जो थी जब जो हम जाते थे, हम 3-4 घंटे शो करते थे। मैंने कहा यार उनकी अपनी लाइफ है यार, मुझे क्यों फोन कर रहे हो कि उनकी शादी हो गई, मेरा क्या लेना देना है। मीमें बन रही हैं, धोखा हो गया सरफराज को, फलाना हो गया। अबे भाई मेरा क्या लेना देना है यार, मुझे लोग फोन करें। ऊपर से हसन अली साहब उन्होंने भी वो छेड़ रहे, PSL ने मुझे कहने भाभी बोले इनको, तो मैंने कहा मैं बोल दूंगा भाभी, मुझे बोलने में क्या मतलब। लिफ्ट में यार मतलब उसने मुझे फंसा दिया अभी भी उनके सामने। पहली PSL हमारी, हम लोग कराची वाली लिफ्ट में, मैं, हसन अली, शेब भाई और सना जावेद, ठीक है। कहने अभी भी भाभी नहीं बोल रहे तू। मतलब यार मतलब वो ना, मतलब भाभी, ठीक है भाभी, कहने इनको भाभी बोले। अबे मैंने बोला भाई क्या हो गया, बोल दूंगा भाभी, क्या मसला है इसमें यार। बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन। हाँ मतलब उसने मुझे फंसा दिया, मैंने दिया उसको मुक्का बाद में। हाँ, हसन जरा शरारती टाइप का है ना, वो कर जाता है। मैंने बोला मुक्का खाएगा, पागल है क्या। लेकिन अच्छा मजा आया होगा हाँ। मस्ती वाला। चलिए जी, ये हमारा छोटा सा सेगमेंट था फैन वॉइस नोट का। बड़ा जबरदस्त जो है आप खेले हैं, और जो भी भाई थोड़ा 19-20 हुआ है मैंने नहीं किया। नहीं ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसको। हाँ ये देख लेना, उनको जाके जैसी कट होगा देख लेना इन सबों को। और बातें तो चल रही है हमारी, एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर मैं भाई आपका ज्यादा टाइम ले लिया, थैंक यू सो मच उसके लिए आपका। एक दो क्वेश्चन ये थे कि मैंने देखा है कि तुम्हारी कैप्टनसी में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, तुम्हें मतलब है कि लाइक मकबूलियत देने में एज अ कैप्टनसी अगर देखा जाए। पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप इंडिया के साथ, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के साथ, तो क्या कहते हो यार कुछ, और वो भी इंडिया के साथ, देखो कुछ भी है। हाँ। बंदा सोचता है, जब हम बातें सुनते हैं उसके बाद तुमने तो कैप्टनसी की है उस चीज में, तो वो कहीं ना कहीं सोचते तो हो कि अल्लाह ताला ने क्या कराया है, और वो जाहिर है आपकी मेहनत है, लेकिन इंडिया लकी है वैसे। देखिए भाई आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के जब भी मैच होते हैं तो दुनिया में ये मैचेस जो है वो देखे जाते हैं। और जैसे आपने बात की कि बिल्कुल इंडिया का बिल्कुल है हाथ, क्योंकि आप जब अगर आप दोनों फाइनल देखो तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी। 2017 में अगर आप पाकिस्तान टीम का मौजूदा इंडिया की टीम से करो तो ऑन पेपर इंडिया की टीम बहुत टफ थी। और मैं आपको 2016 का ही बताऊं कि इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग थी कि उसमें रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला, और इनकी जो बैटिंग थी ना वो इतनी स्ट्रांग थी कि फाइनल तक उनके टॉप 3 या 4 आउट ही नहीं होते थे। तो मतलब ऐसा था कि हमें भी खुद ये था कि इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। और श्रीलंका में मैच था, और जिस तरीके से हम वो फाइनल जीते, 109 पे पाकिस्तान टीम का आउट होना, और उसके बाद जमशेद अहमद, अख्तर अयूब और अनवर अली ने जो बॉलिंग की, तो आई थिंक वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। और उसके बाद फिर अगर आप इस वाले फाइनल में भी आ जाओ, बाय द वे ये जो अभी इन्होंने नाम गिनवाए ये अंडर-19 वर्ल्ड कप के गिनवाए हैं, ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी के नहीं जितना आप समझ लो कि चैंपियंस ट्रॉफी में थे। तो वो अच्छा दोनों टाइम पे ऐसा था कि 2006 में ऐसा था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आई हुई थी, और पाकिस्तान टीम शायद वनडे सीरीज चल रही थी, और आखिरी मैच जो है कराची में था, शायद इंडिया वो सीरीज जीत गया था। तो उसी दिन कराची में मैच था, 5वां वनडे, और हम लोग उसी दिन जो है वो वहां पे हमने इंडिया को हराया। तो वो एक वजह। फिर के बाद अगर आप 2017 की बात करो तो वो जिस तरीके से हमारी टीम पहला मैच हारी, मैं सिर्फ आपसे अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि एज प्लेयर तो मैंने 2-3 मैच जरूर खेले थे इंडिया के अगेंस्ट। मेरा डेब्यू इंडिया के अगेंस्ट हुआ इंडिया में, आप भी खेले थे वाला मैच जयपुर में, वो हम मैच जीते, 3-1 थी सीरीज, 3-1 थी सीरीज, आप और मैं खेले थे, 3-4 चेंजेस हुए थे, अगर पता फड्डा भी हो गया था टीम मीटिंग के दौरान, है ना, याद है ना मैच से एक दिन पहले। अच्छा मैं भी, अच्छा आप तो खैर टीम का पार्ट थे, मैं तो ग्वालियर में पहुंचा था और आप ही का रूममेट बना था, क्योंकि हम लोग जब ये भी अच्छी स्टोरी, हम लोग पहुंचे वहां पे तो हम लोग एक जगह ऐसे ठहरे हुए थे जो कि किला टाइप था या महल टाइप था, तो रूम कम थे। तो भाई मैं फवाद आलम का जयपुर में, तो नहीं मैं ग्वालियर में पहुंचा था चौथे वनडे में, तो मैं इनका ही रूममेट बना था क्योंकि रूम कम थे। तो उन्होंने बोला यार एक रात के लिए यहाँ पे ठहरना है, तो मैं इनका रूममेट था। फिर हम दोनों मैच खेले, बड़ा कप्तान ने टीम अनाउंस करी,
फिर जैसे कप्तान ने टीम अनाउंस करी, वो भी एक स्टोरी, कभी बैठेंगे तो वो सुनाएंगे कि भाई 2 पॉइंट आप रेस्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट आप ड्रॉप है, लो जी पड्डा शुरू हुआ है। उसके बाद अम्मी बोले अरे खैर ये स्टोरी है। लेकिन ये कि जहाँ तक ये बात ऐसी बात है, आप इंडिया को जब भी हराते हैं, इंडिया के खिलाफ आप बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करते हैं तो वो आपकी काउंट होती हैं। तो आई थिंक हमें ऐसा लगता है कि जो इंडिया के अगेंस्ट मैच जीते और फिर फाइनल जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतना, और जिस तरीके से वो टीम, एक यंग टीम जिस तरीके से खेली, उसमें तमाम लड़कों ने जो है ना अपना रोल अदा किया। तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि वाकई मकबूलियत में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, अल्लाह ताला इसी तरह आपको आगे भी मकबूलियत देते हैं। आखिरी बस मेरा सवाल है, बल्कि एक रिक्वेस्ट है मेरी टीम की तरफ से भी थी, क्योंकि उन्होंने आपको गाते हुए सुना है। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि अगर 2 अशार गाने के कोई अच्छे से, जो अच्छा। आप जो वैसे गुनगुनाते हैं, जो ऑफ कैमरा गुनगुनाते हैं, तो आज ऑन कैमरा भी। ओए होए और होए मैंने होए। वो सुना है कि मैं समझा कि तुम हो। यार वाला बुरा मुश्किल क्या है, वाला अभी तो मैं लिरिक्स कैमरे के सामने भूल जाऊंगा। शायद वो सज्जाद अली का उनका बड़ा अच्छा है एक सॉन्ग, 1-2 अशार नहीं, कहेंगे, अच्छा। गाना कहेंगे, नहीं, लिरिक्स गाना कहेंगे, है, क्या कहेंगे, लेकिन अशार वो पता अच्छा नहीं। जैसे अपने सुर वाला चाहिए, हाँ, सुर लगाते हो ऐसा रहता है। सुर लगाएंगे। इरशाद इरशाद। हाँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, क्या बात है। ऐ वादाए फरामोश है तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादाए फरामोश है तुझसा तो नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप लोग कैमरे में नजर नहीं आ रहे, लेकिन पीछे टीम वाले भी जो है तालियां बजा रहे हैं। लेकिन वाकई यार एक बात बताऊं, गूंज रहा है हमारा स्टूडियो, क्योंकि इनको अभी जो है कोई चीजें नहीं है, उसमें भी माशाल्लाह जो तुम्हारी आवाज निकल रही है यार, ये भी गॉड गिफ्टेड है भाई माशाल्लाह। कितने सारे जो है चीजें छुपाई हुई हैं। कभी अगर ऐसा ऑफर हुआ कि चलो गाना गाना यार, एक एल्बम बनाते हैं भाई यार, अगर आगे भाई लड़की आगे कोई यार डायरेक्टर मैंने आगे कोई भाई आगे कुछ सिंगर पता, आ गया, मैंने कहा कुछ पता नहीं, मैं- तो कैमरे पे आप वो बात बोले जो आप, ये पता नहीं, अगर आपने आज बोल दिया कल वो लोगों निकाल के दिखा रहे होंगे, अबे कैसा झूठा आदमी है ये बोल रहा था, अभी तो मैं नहीं कहूंगा, अभी 2 दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा है गाने की। तो बोलो ही नहीं, कुछ पता नहीं भाई आगे क्या होगा। खैर यार, आपके साथ बहुत मजा आया, होप आपने भी एंजॉय किया होगा। हमारा सेट कैसा लगा आपने बताया नहीं, ये नई जर्नी है मेरी, आपको ये कैसे लगी, मेरा नाम कैसा लगा? नहीं, यार, फादी पहले स्वैग तो बहुत वाला अच्छा है, लगा। नहीं है क्या है, नहीं, कुछ पहले भाई तो के बहुत बारे अच्छा- में तुमने कुछ बोला ही नहीं, अभी तक यार। बहुत अच्छा लगा। पहले तो एक तो इनके अंदर है जरासीम, जो हम लोग कहते हैं ना क्रिकेटर में एक होता है, इंसान बोलता है कि अबे यार कि यार इसमें है जरासीम, क्रिकेट बन जाएगा। तो फवाद आलम को हम काफ़ी टाइम से हमने साथ काफ़ी क्रिकेट खेली बहुत ज़्यादा, तो फिर हमने इनका जब ड्रामा देखा तो उसमें भी लगा कि हाँ एक्टिंग के जरासीम है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होस्ट की तरफ आ रहे हैं। तो आपको पहले विश यू ऑल द बेस्ट कि अल्लाह ताला आपको इस फील्ड में भी कामयाब करे, और आपका होस्ट बहुत अच्छा है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, और आपका नाम भी बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको शो बहुत सक्सेस करेगा और बहुत मजा आएगा लोगों को देखने में। यार एक्स्ट्रो में मैं तो बोले जा रहा हूँ, आप भी बोल दें यार कि दी फादीज डैन शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये सब सब्सक्राइब जो है ना, ये मुश्किल से निकलता है। द फादीज डैन शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं, जो कर सकते हैं सब कर दें। थैंक यू सो ठीक है मच भाई, यार, बहुत चलें, thank बहुत you, मजा आया यार thank आपके you, साथ, और इंशाल्लाह आपके साथ बेस्ट विशेस है मेरी, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह जितनी इज्जत दी अल्लाह ताला आगे भी आपको इससे आमीन। बढ़कर इज्जत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया Thank you एक दफा, भाई, thank you। बहुत बहुत। नहीं, थैंक यू। ये थे हम सब के सरफराज अहमद। होप आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। इनसाइड मैंने बहुत कोशिश की सैफ़ी से निकालने की, लेकिन वो यहाँ पर भी बच के निकल गए। और इसी के साथ मैं आप सब से इजाज़त लेता हूँ, मिलूँगा अपने नेक्स्ट एपिसोड पे और इसी तरह की एनर्जी के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तो जब तक के लिए सी यू देयर।